लेके आज ये हड़ताल करी जा रही है और कौन-कौन सी यूनियन इसमें शामिल है आज? देखिए, पूरे देश में 11 ट्रेड यूनियन है। उससे अलावा पूरे देश में और कोई ट्रेड यूनियन है नहीं। तो उन 11 में से एक यूनियन को छोड़ के, जो भारतीय मजदूर संघ है, बीजेपी की यूनियन है, उसको छोड़ के तमाम 10 ट्रेड यूनियन है, जिसमें राज्य कर्मचारी आता है और केंद्रीय कर्मचारी आता है। चाहे बंदरगाहों पे है, चाहे बिजली में है, चाहे रेलवे में है, चाहे बीएसएनएल में, तमाम पूरे देश का कर्मचारी 10 ट्रेड यूनियन के आह्वान पे पूर्णतः हड़ताल पे है। आप देख रहे होंगे लगातार खबरें, कहीं बिहार वगैरह इसमें तो पूर्णतः रेलें बिल्कुल बंद पड़ी हैं, बंदरगाहों पे पूरी हड़तालें हैं। और इसके समर्थन में सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश का जो मजदूरों का फेडरेशन है और पूरे देश का जो संयुक्त किसान मोर्चा है, पिछला जो 1 साल से ज्यादा वो लोग किसान आंदोलन पे बैठे थे, वो 500 से ज्यादा संगठन है, उन लोगों ने भी जब हमारा जो राष्ट्रीय कन्वेंशन हुई, उसके बाद जब हमारी प्रदेशीय कन्वेंशन हुई, तो उन लोगों में उन्होंने पहुंच के हमारा समर्थन किया। इन सारी चीजों को लेकर पूरे देश की जो हड़ताल है, अभी जो सुबह का हमारा आंकड़ा है वो 25 करोड़ से ज्यादा हमारे लोग हड़ताल पे हैं, क्योंकि लगातार हमने जो आंकड़ा बनाया था, वो आंकड़ा हमने लगाया था कि 24-25 करोड़ के करीब लोग जाएंगे, लेकिन सुबह सुबह का जो आंकड़ा हमारे पास है वो आंकड़ा हमारे से और बढ़ा है। क्योंकि जिस तरीके का जो रोष है, आज सरकार को 1 साल हो चुके हैं और 1 साल में ही देखिए आप, पूरे प्रदेश का जो मजदूर, कर्मचारी और किसान, वो पूर्णतः बिल्कुल सरकार से नाराज है। क्योंकि जिस तरह सरकार की कर्मचारी, मजदूर और किसान विरोधी नीतियां लगातार आए दिन देश में, इन लोगों की जो नीतियां धरातल पर पहुंच रही है, उनका विरोध आपके मजदूर भी कर रहे हैं, किसान भी कर रहे हैं और कर्मचारी भी कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये जो सरकार आपके बीच में, इन लोगों ने जब 5वें वेतन की बात थी, तब भी उन्होंने मना किया, सरकार तब भी कर्मचारियों ने लड़के लिया। 6ठे की वेतन की बात थी, तब भी इस तरीके की बात थी। अब 7वें वेतन को भी इन्होंने मना कराया, उस पर भी बातचीत। अब 8वें वेतन को भी ये लोग मना कर रहे हैं। पूरे देश की जो मांगे है कर्मचारियों की, चाहे 8वें वेतन की बात है, चाहे हमारी कच्चे कर्मचारी, चाहे किसी भी तरीके से कच्चा कर्मचारी लग गया पूरे देश में, उसको पक्के कराने की मांग है। एनपीएस को हम लोग रद्द करवाने की बात करते हैं। और सबसे बड़ी मांग एक और, हमारे जो श्रम कानून है, जो 44 श्रम कानून थे, उसको 4 लेबर कोड ये लोग बनाने जा रहे हैं। श्रम कानून को जो खत्म करना चाह रहे हैं, वो जो खत्म करने की बात है, उससे पूरा देश में विरोध है। क्योंकि इससे ट्रेड यूनियन ने जो अधिकार लिए थे अंग्रेजों के समय में भी हम लोगों ने लड़ लड़ के जो अधिकार लिए, ये कानून बनवाए, लड़ने का अधिकार, बोलने का अधिकार, वेतन बच्चों का अधिकार, इन सारी चीजों का अधिकार, ये अधिकार वो लोग छीनना चाहते हैं। ये अपने 4 लेबर कोड के अनुसार ये लोग ड्यूटियों के 12-12 घंटे ये लोग करना चाहते हैं। मतलब लड़ने का अधिकार ये लोग खत्म करना चाहते हैं। पक्के होने का जो हमारा अधिकार था, वो लोग ये खत्म करना चाहते हैं। तो इसलिए आज पूरे देश में विरोध है। और पूरे देश में आपने देखो, हमारे जहां करनाल में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ तमाम विभागों के कर्मचारी पहले अपने विभागों में गेट मीटिंग करी, अपने अपने विभागों में प्रदर्शन करे, चाहे हॉस्पिटल की बात है, चाहे बिजली की बात है, चाहे पब्लिक हेल्थ की बात है, चाहे टूरिज्म की बात, तमाम विभागों के कर्मचारी अपने अपने विभागों में गेट मीटिंग करके, प्रदर्शन करके, हड़ताल करके, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ लोग आ रहे हैं। और अभी हजारों की संख्या में साथी और आने का अनुमान है। तो अब हम लोग यहाँ से चलेंगे और प्रदर्शन करते हुए सरकार की जनता विरोधी, कर्मचारी विरोधी और किसान विरोधी नीतियों का विरोध करते करते शहरों सड़कों पर प्रदर्शन हम लोग करेंगे। और सिविल हॉस्पिटल की बात करें तो लोगों को काफी समस्याएं हैं। कितने घंटे की हड़ताल है? देखिए, हड़ताल है आज 24 घंटे की, यानी पूरा दिन हड़ताल रहेगी। लेकिन आप ये देखिए, पूरे देश के ट्रेड यूनियन ने एक चीज और कही है कि इमरजेंसी जो सेवाएं हैं, जो बिजली की इमरजेंसी सेवाएं हमारी, चाहे फायर ब्रिगेड के, चाहे हॉस्पिटल में कई आईसीयू वगैरह इस तरीके हैं, हम लोग हड़ताल पे तो हैं। आज ये हम लोग नहीं लगाएंगे, अपनी तनख्वाह एक दिन की कटवाएंगे, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं हम लोग अभी भी चालू कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों के लेते पूरे दिन की हड़ताल हम पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में हम लोग करने जा रहे हैं। आपका नाम? सुशील गुज्जर, जिला प्रधान सर्व कर्मचारी संघ करनाल। इसको लेके अपनी हड़ताल की और क्या आपकी मांगे हैं? मैम, इसमें ये सभी महकमे वाले और जितने भी परियोजना वर्कर है और जनवादी महिला समिति, जिस तरह से ये सरकार लुभावने वादे लेके आई थी, उस तरह से ये अपने वादों पे खरी नहीं उतर रही है। जिस तरह से ये कह रही थी भी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगी और जो महंगाई की जो मार है उसको कम करेंगी, रोजगार की बात करके आई थी, लेकिन जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पे है, उन सभी मांगों को लेकर आज यहाँ हम साझा संघर्ष में इकट्ठा हुए हैं। इसमें मिड डे मील है, आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, जनवादी महिला समिति है, और इसमें पूरा जितना भी एसकेएस से जुड़ी हुई जितनी भी ये महकमे हैं, वो सभी इसमें आज आए हुए हैं, कच्चे कर्मचारी, पक्के कर्मचारी। और जिस तरह ये
भाई ये राशन कार्ड की जो बात है, अब जो राशन कार्ड जब वोट लेने का काम था तो तब तो इसने धड़ाधड़ से अपने ये राशन बीपीएल राशन कार्ड बनाए हैं और अब ये कंडीशनर लगा रहे हैं कि भाई जिसका बिजली का बिल ज्यादा आएगा उसका राशन कार्ड काटा जाएगा, जिसके पास 4 पहिया वाहन है उसका भी राशन कार्ड काटा जाएगा। एक गरीब आदमी है वो एक 4 पहिए की जो गाड़ी है उस पे सारा दिन दिहाड़ी मजदूरी करके लेके आता है, क्या उसका भी वो क्या अमीरी की लाइन में आ जाएगा, उसकी भी वो कंडीशन बोल रहे हैं। और जिस तरह से महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जो बीपीएल राशन कार्ड पे जो तेल मिलता था वो 40 रुपए के लगभग मिलता था, उसका भी रेट अब बढ़ाया है, अब की बार 100 रुपए किलो उसका रेट बढ़ाया है। और आगे अनाज का भी कह रहे थे कि भाई मुफ्त देते थे, पहले 35 किलो था उसको घटा के 5 किलो किया है, और अब उसके ऊपर भी कह रहे हैं कि उसको भी मोल खरीदना पड़ेगा। तो ये अगर ये आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे रणनीति क्या रहने वाली है? आगे भी ये संघर्ष जारी रहेगा जैसे आज इकट्ठा हुए हैं, इसीलिए। और ये भी मांग है कि भाई महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, महिलाओं के ऊपर भी दिन पर दिन ये जो रेप केस घटनाएं जो बढ़ती जा रही है, इन 13 सालों में बहुत ज्यादा घटनाएं बढ़ी है और महंगाई भी बढ़ी है, बेरोजगारी भी बढ़ी है। तो इन सभी मांगों को लेकर हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जो परियोजना वर्कर है उनकी जो मांग है कि भाई 4,000, 5,000, 6,000 में गुजारा नहीं होता, ये सरकार कहती है कि भाई एक परिवार को चलाने के लिए कम से कम 26,000 वेतन चाहिए कि भाई उसमें साधारण से एक परिवार का गुजारा होता है। इन्हीं की वो कहते हैं यही लोग, लेकिन जो 10,000, 11,000 रुपए मिलता है, क्या किस तरह से वो गरीब परिवार अपने परिवार का गुजारा करेगी। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हम आज इकट्ठा हुए हैं। तो इतना ही बात थी। मेरा नाम मैं जनवादी महिला समिति की जिले की सचिव हूँ यहाँ पे। मेरा नाम जरासो है, जिले की प्रधान है जनवादी महिला समिति की, और ये हमारे कोषाध्यक्ष है। आज यहाँ हम इकट्ठा होकर अपनी आवाजों को बुलंद करेंगे, सरकार का विरोध करने के लिए यहाँ पे हम इकट्ठा हुए हैं।